गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। धूमधाम से भइल शिल्प राज विश्वकर्मा जी का पूजन अर्चन और गाजा बाजा के साथ निकालल गई शोभा यात्रा। रउआ लोगन के बता दी कि तहसील क्षेत्र में जगह जगह पर शिल्प राज भगवान विश्वकर्मा जी का जयंती धूमधाम से मनावल गई। प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर समिति नाथ बाबा की ओर से मंगलवार के दुग्धेश्वरनाथ परिसर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में सृष्टि के रचनाकार की जयंती मनावल गई। सर्वप्रथम गौरी गणेश नवग्रह पूजन, हवन कीर्तन, भजन आरती एवं मंगल कामना के साथ प्रसाद वितरण और सामूहिक भंडारा आयोजन भइल। आदिदेव सृष्टिकर्ता देव शिल्प ज्ञान विज्ञान के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर मंदिर परिसर का साफ सफाई कल गई और भव्य रूप से सजावल गई। आचार्य पारसनाथ विश्वकर्मा जी बतौनी कि हवन का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत गहराई वाला बा। हवन हिंदू धर्म में एक प्रमुख अनुष्ठान हवे जेकरा में अग्नि के माध्यम से देवी देवता लोगन के आवाहन कइल जाला आ उनकरा के प्रसन्न कइल जाला। हवन मुख्य रूप से मंत्रोच्चार, हवन सामग्री जैसन कि घी, लकड़ी और अनाज के अग्नि में अर्पण करके कइल जाला। एक धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के महत्व बा। धार्मिक महत्व में बतौनी कि देवी देवता लोगन के प्रसन्न कइल जाला, पाप के शुद्धिकरण कइल जाला, अन्न धन और समृद्धि के कामना कइल जाला। वही जब बतौनी कि वैज्ञानिक रूप से वातावरण शुद्धिकरण होला और स्वास्थ्य के भी लाभ होला, साथे साथे मानसिक शांति भी मिलेला। सामाजिक महत्व में सामाजिक एकता आवेला, संस्कार और परंपरा के संवाहक भी कइल जाला। आध्यात्मिक महत्व में आत्मा के शुद्धिकरण बा और ईश्वर के समीपत बा। हवन के धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहराई से रह चुकल बा। ये अनुष्ठान के माध्यम से न सिर्फ भगवान के प्रसन्न कइल जाला बल्कि आपन तन मन और वातावरण के भी शुद्ध कइल जाला। हवन से आत्मा के शुद्धिकरण, मानसिक शांति और समृद्धि के प्राप्ति होखेला। गाजा बाजा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालल गई। ये शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर के नगर के विभिन्न रास्ता से होते हुए खजुआ चौराहा, आदर्श चौराहा, सेमरौना चौराहा, जामुन चौराहा, बबोली चौराहा, मेन मार्केट, इमामबाड़ा चौराहा, बस स्टेशन से वापस इमामबाड़ा चौराहा होते मंदिर परिसर में पहुंच करके समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह भक्त लोग पुष्प वर्षा करके स्वागत कैले रहने। शोभा यात्रा व वाहन रैली में कस्बा सहित आसपास का ग्रामीण क्षेत्र के समाज लोगों में बड़ी संख्या में लोग शामिल भइले। शोभा यात्रा के साथ ही भगवान विश्वकर्मा जी का महाआरती कल गई और महाप्रसाद वितरण का सामूहिक भोजन भी करावल गई। इस दौरान मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य रतनपाल सिंह जी व विधायक जयप्रकाश निषाद जी, विशिष्ट अतिथि चेयरमैन प्रतिनिधि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा नेता छठेलाल निगम जी, एसडीएम रुद्रपुर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि वीरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन उपाध्याय जी अपन विचार रखने और शुभकामना भी दिले। यह अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा नेता दिलीप जायसवाल जी, शशि प्रकाश राव जी, संजय यादव जी, कपिलदेव विश्वकर्मा जी, राणा प्रताप सिंह जी, राम प्रताप पांडे जी, मुकेश रुंगटा जी, आशुतोष शर्मा जी, डॉक्टर रविकांत मणि त्रिपाठी जी, संगीत आचार्य नित्यानंद जी, कपिलदेव विश्वकर्मा जी, राजाराम गुप्ता जी, मणिंद्र नारायण सिंह जी, सचिन सिंह जी, रविकांत त्रिपाठी जी, पंडित पारसनाथ विश्वकर्मा जी, रमाशंकर विश्वकर्मा जी, रामनाथ विश्वकर्मा जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, महेश वर्मा जी, दीपक वर्मा जी, अशोक वर्मा जी, जितेंद्र विश्वकर्मा जी, प्रद्युम्न शर्मा जी, मुकेश विश्वकर्मा जी, अशोक विश्वकर्मा जी, राजेश विश्वकर्मा जी, अमित विश्वकर्मा जी, राम अवतार विश्वकर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, राम मिलन शर्मा जी, डॉक्टर साकेत विश्वकर्मा जी, परमेश्वर विश्वकर्मा जी, लाल बहादुर विश्वकर्मा जी, मोहनलाल विश्वकर्मा जी, रामनिवास विश्वकर्मा जी, दिनेश प्रकाश विश्वकर्मा और मोनू जी, सोनू, अंशुमान, उमेश, राधेश्याम, प्रेम कुमार वर्मा, राधे कृष्ण वर्मा, अमरजीत विश्वकर्मा, राम आशीष विश्वकर्मा, चंद्रदेव, अनिल, गुलाब, सुनील सहित काफी संख्या में श्रद्धालु लोग उपस्थित रहने। प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर समिति के अध्यक्ष शिवानंद विश्वकर्मा जी, मंत्री तारकेश्वर विश्वकर्मा जी, कोषाध्यक्ष रामेश्वर विश्वकर्मा जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी, अभय विश्वकर्मा जी, श्री भगवान विश्वकर्मा मंदिर समिति के अध्यक्ष मुकेश विश्वकर्मा जी और मंत्री शैलेश विश्वकर्मा जी ये सफल आयोजन पर सगरी समाज जन और सहयोगी के प्रति आभार व्यक्त कैले रहनी। खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी का रिपोर्ट। भारत के 2014 से भारत को सजाने संवारने में लगे हैं। ऐसे हम सभी के
हम सभी के देश के प्रधानमंत्री और वीरेंद्र जी के भी हैं, वो सभी लोगों के हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिवस है। मैं आप लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक समय ऐसा भी था कि हमारे आस्था के केंद्रों पर हमले होते थे, हमारे धर्म और संस्कृति के ऊपर हमले होते थे, हमारे जो संस्कार, जो हमारे सनातन संस्कृति के संस्कार हैं, उनके ऊपर हमले होते थे। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सभी भगवान विश्वकर्मा जी के भक्त हैं। उन्होंने हमको इतनी ताकत दिया है। प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस है। आज हम लोग भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको बधाई देने का काम कर रहे हैं और सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा के जो उद्देश्य थे, जो संदेश थे, आज उनको लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये सब दुनिया के अंदर धर्म की ध्वजा को फहराने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इसका अवसर दिए हैं। आगे भी इन लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब भी भगवान विश्वकर्मा जी के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए अगर कहीं कोई जरूरत होती है, हम उनके साथ खड़ा हो सकते होंगे, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जन्मदिवस पर हम सभी उपस्थित सभी विश्वकर्मा समाज के सभी हम लोग भाई बंधु और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और लोकप्रिय विधान परिषद सदस्य हम लोग के भाई आदरणीय श्री डॉक्टर रतन पाल सिंह जी, आदरणीय श्री चट्टेलाल जी, आदरणीय श्री प्रकाश राव जी, आदरणीय श्री राणा प्रसाद सिंह जी, सभी पत्रकार बंधुओं, न्याय विभाग के सभासद सरकार दलील जी, उपेंद्र भास्कर जी, यहाँ उपस्थित मंच पर हम लोग के सरस्वती के वरण पुत्र कहे जाने वाले जिनका जन्मदिन भी था, ऐसे जगत शिल्पी यदि विश्वकर्मा है तो राष्ट्र शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नगर शिल्पी डॉक्टर रतन पाल सिंह है, जिन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में भगवान विश्वकर्मा की तरह रुद्रपुर को सजाने और संवारने का काम किया है। अपने निधि का पहला अंश इन्होंने यदि दान किया तो अवघड़धानी भगवान विश्वकर्मा भगवान शिव के चरणों पे दान किया। इसलिए हम आपके आभारी हैं और आपका सनातन धर्म के 8वीं शताब्दी का इतिहास लिए पौराणिक महत्व के भगवान दुग्धेश्वर नाथ की इस धरती पर हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आप लोग यह कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में कराए थे? आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती है और इस अवसर पर प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर प्रांगण से झांकी निकलती है और पूरे नगर में भ्रमण होती है। इस दौरान भक्तजन जो बाइक पर सवार होकर के कतारबद्ध तरीके से चलते हैं और हर साल हम लोग इसी तरह से धूमधाम से विश्वकर्मा भगवान का पूजनोत्सव मनाते हैं। भंडारा का भी आयोजन होता है और भंडारा का प्रसाद लेने के बाद लोग जो मंदिर में प्रसाद चढ़ावा चढ़ता है उसको लेकर के अपने अपने घर को जाते हैं। और ये मंदिर जो है लगभग 150 से ऊपर, मतलब ये जो पुराना है, जीर्ण शीर्ण हो गया था, इसका निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। जीर्णोद्धार हो रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, मैं अपने तरफ से और समिति की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री विश्वकर्मा। यह मंदिर जो है बहुत पुरानी लग रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये मंदिर बहुत ही पुरानी है। जब हम लोग इसकी नींव की खुदाई कर रहे थे तो इसमें ऐसे ऐसे ईंट निकले हैं जिसको पढ़ना भी हम लोगों के बस का संभव नहीं था। उस ईंट के कुछ टुकड़े भी रखे गए हैं और 1947 के भी ईंट कुछ निकले हैं, 1951 के निकले हैं, 1952 के ईंट निकले हैं। ये
बताते हैं हमारे के बुजुर्ग लोग कि ये मंदिर पहले झोपड़ी में हुआ करता था। हमारे पूर्वजों ने अपनी जमींदारी को बेचकर यहाँ पर अष्टधातु की काली रंग की मूर्ति लगाई थी, जिसको बहुत समय पहले चोरी हो गई। उसके बाद से यहाँ पे दूसरी मूर्ति है, लेकिन हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से सहयोग भी की प्रार्थना कर रहे हैं कि उससे भी भव्य मूर्ति आने वाले समय में लगाएं और हम लोगों की जो पुरानी परंपरा है वो हम लोगों के और आप लोगों के सहयोग से जिंदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।